हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित कैरियर एकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश केवीएस की इंग्लिश लेकर आया हूं और उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो वर्ड पावर पढ़ाया जाएगा। पहली चीज़ तो आपको जानना पड़ेगा कि ये केवीएस की इंग्लिश में वर्ड पावर का क्या इम्पोर्टेंस है। पहले इसको जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस में क्या क्या आपको जानना है, क्या क्या वर्ड पावर में कवर होगा, कितने क्वेश्चन यहां से होंगे और किस तरह का क्वेश्चन होगा और कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे ये वर्ड पावर है ना, ये कई भागों में डिवाइड है। जैसे पहला जो भाग होगा ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका ये मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द, जिसे कहा जाए कि सभी बीमारियों का मात्र एक इलाज, जिसे रामबाण कहा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस दैट इज नोन एज पैनासिया। पैनासिया जिसे वन वर्ड में आया कि सभी बीमारियों का मात्र एक इलाज, तो उसके लिए वर्ड आता है पैनासिया। तो इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, यह इसका एक पार्ट होगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा एंटोनिम या सिनोनिम। मतलब इसको आप कह सकते हैं पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। इसमें भी आता है वर्ड बहुत सारे, यही तो मेन है, मेन आपको यही सीखना है। इसको सीखोगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तीसरा पार्ट आता है आपका इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, भाई मुहावरा एवं लोकोक्ति आप लोग हिंदी में भी पढ़ोगे, अंग्रेजी में भी वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे कहा जाए कि पी एंड क्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय पी एंड क्यूज? पी एंड क्यूज का क्या मतलब होता है? जैसे कहा जाए किक द बकेट, किक द बकेट, ये इडियम्स हैं। इसका क्या मतलब होगा, ये सेंटेंस में भी बना के पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है कि इस इडियम का मतलब क्या होगा। और आगे आता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन कि बोलेगा कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड ऐसा है जो करेक्टली स्पेल्ड है, सही तरीके से लिखा गया है। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं सर्विलांस, तो आप लोग सर्विलांस की स्पेलिंग अगर अच्छे से लर्न करके जाओगे तो सही कर पाओगे, नहीं करके जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, आप कुछ और लगा दोगे, आपका नंबर कट जाएगा। जैसे हम सर्विलांस की बता दें तो इसमें बहुत सारा गलत गलत ऑप्शन होगा, मैं एक गलत गलत भी लिखता हूं, उसमें एक सही भी लिखता हूं। ये मैं 4 ऑप्शन बना दिया हूं, सर्विलांस का कौन सा स्पेलिंग सही होगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग याद करेंगे सर्विलांस का ये स्पेलिंग सही है, SURVEILLANCE, ये सर्विलांस ये सही। इसके बाद कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स जिसको बोलेंगे समान ध्वनि वाले शब्द, जो बोलने में तो एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं वर्ड बोलूं नेव, एक वर्ड होता है NAIVE, एक वर्ड होता है नेव, दोनों का सिनोनिम नेव है, मतलब प्रोनाउंसिएशन नेव है।
नेव, तो इस नेव का मतलब होता है सीधा साधा साधारण, और इस नेव का मतलब होता है बदमाश टाइप का। तो इतनी सारी चीजें आपका वर्ड पावर में कवर होगा। अब ये जैसे आपके केबीएस में 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपका वर्ड पावर भी रहेगा। इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, होमोफोन्स, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, सारा मिला के आपका पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वो सीधा सीधा लिखा गया है। तो हम आज आप लोगों को लेके चलेंगे वर्ड को कैसे जानना है, कैसे उसको फॉर्मेट करना है, कैसे उसको पकड़ना है। अगर आप एक वर्ड पढ़ लेते हो तो उसके साथ और कितने रिलेटिव वर्ड बन रहे हो उनको आप कैसे जानोगे। ठीक, हम इसमें देखेंगे कि वर्डों को कैसे आपको सीखना है, किस पद्धति से सीखना है। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ मैजिक वर्ड के बारे में बताएंगे। कौन से वर्ड? मैजिक वर्ड। अब ये मैजिक वर्ड क्या है तो कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा जानना है। इन वर्डों को जानने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसका नाम है इटाइमोलॉजी। क्या है? इटाइमोलॉजी। पहले उसकी स्पेलिंग जान लो। इटाइमोलॉजी। इटाइम क्या होता है? इटाइम का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड। ओरिजिन ऑफ वर्ड। और लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन। जब पूरा पूरा मिला के इसको बनाएंगे कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन, कहेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, हाउ टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन। ये भी वन वर्ड एक है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इटाइमोलॉजी, या कुछ सेंटेंस बना के देगा वन वर्ड में, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये इटाइमोलॉजी होगा। क्लियर? अब इसके थ्रू हम आप लोगों को एक वर्ड लेके चलते हैं जिसका नाम होगा पैथ। क्या होगा? पहला मैजिक वर्ड या पहला रूट वर्ड हम जानेंगे पैथ। क्या होगा? पैथ। PATH। पैथ। पैथ का मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है फीलिंग, एक होता है डिजीज। फीलिंग और डिजीज। फीलिंग मतलब क्या? विचार होता है, और डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी होता है। ठीक, तो पैथ का मतलब फीलिंग या डिजीज दोनों होता है। जैसे हम इसका एक वर्ड उठाएं, इसका पहला वर्ड उठाएं, हम कहें एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी। अब एक चीज जान लो कि वर्ड पावर सीखने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। एक होता है सफिक्स, या पहले जान लो प्रीफिक्स। एक होता है सफिक्स, और बीच में जो वर्ड होगा या तो वो रूट वर्ड होगा या तो वो इंटरफिक्स वर्ड होगा। क्लियर? तो प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स जो वर्ड के बाद लगता है। आपसे ग्रामर में ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि विच इज सफिक्स। कोई वर्ड देगा, उसमें बोलेगा कि इसका सफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, या सफिक्स लगा के वर्ड बनेगा तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स लगाकर वर्ड बनेगा तो क्या बनेगा। ठीक,
तो जैसे हमने बोला कि एक वर्ड है ये सिंपैथी, इसका मतलब जानिए सिंपैथी का मतलब होता क्या है। ये वर्ड है सिम। सिम का मतलब होता है विद या टुगेदर, विद या टुगेदर, टुगेदर। पैथ का मतलब PATH, पैथ का मतलब यहां पर फीलिंग होगा, न कि डिजीज। और वाई सफिक्स लगा है, वाई सफिक्स लगता है अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई सफिक्स लगता है तो वाई उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है। क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में वाई लग जाए वो उसको एडजेक्टिव बना देगा। कभी कभी वाई न लग के अगर वो LY भी लग जाता है तब भी वो एडजेक्टिव बना देता है। ये ग्रामर की बातें हैं। तो सिम विद या टुगेदर और फीलिंग, ठीक। तो फीलिंग का मतलब भावना भी होता है, विचार भी होता है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, वर्ड बनेगा सहानुभूति। सहानुभूति। एक वर्ड हमने बताया सिंपैथी, इसके साथ एक दूसरा वर्ड जानिएगा इम्पैथी। इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब भी होता है सहानुभूति। ठीक। सिंपैथी, इम्पैथी, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब होता है सहानुभूति। देखिए ये जो सहानुभूति है ये किसी के भी लिए हो सकता है। ठीक, जैसे आप जा रहे हो कहीं, रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप कहते हैं यार इस बेचारे को ये एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट लगी है। आप अपनी भावना को दर्शाते हैं। लेकिन अगर वही बेचारा आपका कोई मित्र हो तो आप जाते हो उसको हॉस्पिटल उठा के ले जाते हो। अगर वहां पर सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, वहां पर इम्पैथी, तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये किसी के लिए भी हो सकता है और इम्पैथी केवल अपने लिए होगा, तो यहां पर हो जाएगा अपनों के लिए। ठीक, ये दो वर्ड हो गए, एक हुआ सिंपैथी, एक हुआ इम्पैथी। अगला वर्ड जानिए इससे रिलेटेड, एक वर्ड होता है, इसका तीसरा वर्ड हम बताते हैं, वो होता है अपैथी। एक वर्ड होता है कैकोपैथी। अगर किसी भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स आ लग जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स आ लग जाए, उस आ का मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब नहीं, तो यहां पर भी आ का मतलब नॉट हो जाएगा। और पैथी आप समझते हैं फीलिंग यानी भावना, तो आप कहेंगे कि भावना शून्य, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो उसको बोलेंगे अपैथी, भावना शून्य। और दूसरा वर्ड है कैको। कैको का मतलब होता है अपोजिट। और पैथिया समझते हैं फीलिंग, तो कहेंगे भावना के विपरीत। भावना के विपरीत। ठीक, ये हो गया वर्ड, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है एंटीपैथी।
एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और पैथी आप समझते हैं भावना के विपरीत, भावना के विपरीत। अगला एक वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है जिसकी वजह से दुख होता है। जिसकी वजह से दुख होता है, या इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं दुख का कारण। दुख का कारण। तो ये हमने बताया कि जो वर्ड आप पैथ पढ़ रहे थे, तो पैथ का मतलब फीलिंग होता है, और हमने बताया था पैथ का मतलब डिजीज भी होता है। ठीक, तो फीलिंग वाले जितने भी वर्ड थे मैंने आपको सारा बता दिया। एंटीपैथी, पैथेटिक, कैकोपैथी, सिम्पैथी, इम्पैथी, अपैथी, हमने इन सबको बता दिया। अब हम थोड़ा सा कुछ वर्ड है जो डिजीज से रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं एक वर्ड होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथ का मतलब होता है डिजीज, ओ इंटरफिक्स है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या स्टडी। तो हम कहेंगे कि ऐसा स्थान जहां पर बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, या हम कहेंगे कि बीमारियों के बारे में अध्ययन। बीमारियों के बारे में अध्ययन। ठीक, तो आप लोग जाते हैं ब्लड वगैरह चेक कराते हैं, तो वहां पर पैथोलॉजी पर जाते हैं, तो वो क्या करता है, बताता है कौन सी बीमारी है, तो वही होता है पैथोलॉजी। वो क्यों बना, इसका कारण ये है डिजीज के अध्ययन किया जाता है। एक होता है पैथोजन। पैथोजन, पैथ का मतलब डिजीज, ओ इंटरफिक्स है, जन का मतलब होता है जनरेट, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कहेंगे जहां से बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसको कहते हैं पैथोजन। जहां से बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहा जाता है, पैथोजन। ठीक, अगला वर्ड एक लिखिएगा साइकोपैथ। साइकोपैथ, साइक का मतलब होता है माइंड, साइक का मतलब होता है माइंड, ओ इंटरफिक्स है, पैथ का मतलब होता है डिजीज। इसका मतलब हो जाएगा, दोनों का अगर मैं मिलाऊंगा, दिमागी बीमारी। साइकोपैथ का मतलब होता है दिमागी बीमारी, दिमागी बीमारी। क्लियर, इतना नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे।
नोट कर लीजिए। आगे हम आपको बताते हैं कि अभी तक हमने आप लोगों को कितना वर्ड बताया और आपने कितना सीखा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और आप लोग बताएंगे हाँ इसका ये मतलब होता है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए हम देखेंगे कि अभी तक हमने पैर से रिलेटेड कितने वर्ड्स को पढ़ रखा है और हमने इसका दो मतलब बताया था। एक मतलब फीलिंग बताया था और एक मतलब बताया था डिजीज। ठीक, इसमें हमने पहले बताया था पहला वर्ड सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और इम्पैथी इसका भी मतलब होता है सहानुभूति, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये अपनों के लिए जो आप सहानुभूति व्यक्त करोगे वो हो जाएगा इम्पैथी। इसके बाद अपैथी। अपैथी का मतलब भावना शून्य। आ का मतलब नाट होता है, ये हो जाएगा भावना शून्य, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, भावना शून्य। कैकोपैथी। कैकोपैथी का मतलब होता है भावना के विपरीत, भावना के विपरीत, या इसका एक और मतलब होता है कि जिसके अंदर बुरा भावना हो, बैड फीलिंग हो। इसको आप कह सकते हो कि बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। और एंटीपैथी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ये हो जाएगा भावना के विपरीत, ये भी होगा, ये हो जाएगा भावना के विपरीत। अगला वर्ड मैंने बताया था पैथोस या पैथेटिक। तो पैथेटिक बताया था जिसकी वजह से दुख होता है, या हम इसको बताएं दुख का कारण, दुख का कारण, या जिसकी वजह से दुख होता है। और ये एक वर्ड है पैथोस, ये भी लगभग वही है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये दुख या करुणा की भावना होती है। ठीक, ये दुख या करुणा की भावना। इसके बाद हमने बताया था डिजीज में पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियों के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोजन का मतलब होता है बीमारियां उत्पन्न करने वाला, या जहां से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हमने बताया था साइकोपैथ। साइकोपैथ का मतलब होता है दिमागी बीमारी, दिमागी बीमारी। ठीक, एक वर्ड होता है साइकोसिस। अगर साइक आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं, एक वर्ड होता है साइकोसिस। एक साइको जान लीजिए, एक साइकोसिस जान लीजिए, एक माइंडेड जान लीजिए। इन तीनों का मतलब होता है पागल। अगर आप गलती से किसी को साइको बोल रहे हैं, साइकोसिस बोल रहे हैं, माइंडेड बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उसको पागल कह रहे हैं। तीनों का मतलब होता है पागल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम आपको अगली क्लास में अगला रूट वर्ड लेके आएंगे और आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।